नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने अभी 3 पेपर जीडी के हल किए, तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं कुछ ऐसे सवालों का कलेक्शन आपके लिए ले आया जाए। देखिए, जो पेपर हो गए हैं उनकी वीडियो तो मैं चैनल पे डाल ही दूंगा। बाकी जो पेपर होने वाले हैं, जैसे कि अभी जीडी का पेपर आने वाला है, जैसा अभी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाला है, तो हम कुछ ऐसे कलेक्शन लेके आ रहे हैं, उसकी एक सीरीज चलाते हैं जिससे एग्जाम में आपको फायदा होगा। ठीक है, बाकी हम टॉपिक वाइज भी क्लास लेके आएंगे जल्दी ही। अभी हम आपको कुछ मॉक, आप इसको मॉक भी कह सकते हैं, बाकी सवाल तो मुझे ही हल करना है, अभी आपसे कोई हल नहीं कराया जाएगा, लेकिन इसमें हर टॉपिक के अलग अलग सवाल होंगे, तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से ये जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इनको ज्वाइन कर लें आप, ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। तो जल्दी से पढ़ते हैं, एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप समझ रहे हैं आप, भुजाओं का योग। तो 3a की वैल्यू आपको दे रखी मेरे भाई 36√3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से काट दिया आपने, क्या हो गई? 12√3। ऊंचाई क्या होती है? √3/2 इंटू a। 2 से कट गया 6, और 6 तिया कितना हो गया? 18। तो पहला ही ऑप्शन सही था। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई? 18 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में तय कर देता है। अब आपको पता है चाल या तो मीटर पर सेकंड में होती है या तो किलोमीटर पर आवर में। ये 1600 मीटर जो है, 4 मिनट का मतलब 240 सेकंड। तो मिनट को सेकंड में बदल दिया, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में जाना आपको 18/5 से गुणा कर लीजिए। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 4, 6 से 3, 4 से 40, 5 से 8, देखिए 8 तिया 24, तो आंसर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। आइए अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सा सवाल है। कह रहा है एक ठोस धातु के आयताकार ब्लॉक को, देखिए आयतन हो गया, मतलब इसके आयतन को, एलबीएच को पिघला करके एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला गया। तो देखिए आयतन बराबर होंगे 112, 44 गुणे 25 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 35, 35 का स्क्वायर 1225। आप चाहे अभी ऐसे ही लिख लो। तो यहां से तो हाइट मिल जाएगी ना, क्यों? हमें क्या निकालना था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। क्लियर है? काट दीजिए। देखिए 22 से 2, 7 से 5, और देखिए 5 से 5, 5 से 7, 7 से 16, और कुछ दिख रहा? नहीं दिख रहा। हाइट 32 आ गई। अब हमें 2πr/h चाहिए, 2 गुणे 22/7, रेडियस 35 है, हाइट 32 है, 7 से कट गया भैया 5 बार, 22 दूनी 44 गुणे 5, 220। देखिए 220 में 32 का गुणा करना था। देखिए 2 2 जा 4 आना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन सही है? 70 40। क्लियर है? किसी को डाउट हो? अब देखो, आपको एक चीज और बताएं, ऐसे सवालों में हम नॉर्मली 11 का डिवाइड भी कर लेते हैं। देखिए 11 6 जा 66, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, इसलिए हल करना पड़ा। अदरवाइज हम 11 से डिवाइड भी कर लेते हैं। देखिए ये सवाल बहुत आ रहे हैं हर एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल सब में आ रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी हल कर लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा? 45 - 3। तो यही हल करके दिखाता हूं। देखिए 4/6 का मतलब हो गया, गुणा है 4 गुणे 6 24, 12/3 मतलब 4, 4 गुणे 6 24, माइनस 4 गुणे 5 20। देखिए ये अंदर वाली वैल्यू हो गई। बाहर क्या है? 45 - 3 का गुणा है, तो 24 24 48 - 20 28, 28 गुणे 3 84। 45 में से आप 84 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, मतलब 14 में से 5 गया 9। कहीं है ऑप्शन दिख रहा? अच्छा देखिए अभी 6 भी है, 6 जोड़ना भी था, तो 51 में से 84 घटा दे, माइनस में 33 आएगा। देखिए ऑप्शन सी सही था, कुछ छोड़िएगा मत। 2760 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया कि 5% साधारण ब्याज की दर पर 2 साल और 4 साल में निवेशित किया गया मिश्र धन बराबर है। ब्याज बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, मतलब रेट दोनों केस में 5% है।
समय 2 साल और 4 साल। देखिए अगर केवल ब्याज कहे, अगर मैं 100 रुपए मान लूं तो ये 10 और 20 होना चाहिए था। अगर ब्याज कहता तो हम यही रेशियो निकालते और फिर बराबर है तो एलसीएम लेते। मिश्र धन बोला तो 100 रुपए जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद काटिएगा, काटने के बाद नहीं जोड़ना आपको। देखिए वो दोनों हिस्से हो जाएंगे 12 और 11। 23 हिस्से की वैल्यू दे रखी है आपको 2760। क्लियर है? कितनी बार जाएंगे? 23 एकम 23, 4 6, 120 आ गया। तो 12 गुणे 11, दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 1320 हो जाएगा। क्लियर है? 12 गुणे 11 कितना होता है? 132। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकेंड में पार कर जाती है। बताइए 725 प्लस 235, एक ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। ये आ गई मीटर पर सेकंड, गुणा कर लीजिए किलोमीटर पर आवर में, जोड़ दो 25 35 60, 960, ये हो गया 960। 48 से काट दीजिए 20, 5 से काट दीजिए 4, 18 गुणे 4 कितना होता है? 72 किलोमीटर पर आवर। आइए कह रहे एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए हैं। देखिए 6 चौके हैं, मतलब 24 रन तो चौके से आ गए, 10 छक्के हैं तो 60 रन यहां से आ गए, तो 84 तो यहीं से आ गए। कुल 124 बनाया है, 124 में से 84 घटा दीजिए तो 40 रन बनाया है उसने। किससे? दौड़कर। तो आपसे पूछा है कि बताइए बल्लेबाज ने कुल स्कोर में से कितने परसेंट रन, कुल स्कोर 124 है, उसमें से 40 परसेंट निकालना आपको। 4 से काट दो 31, ये नीचे तो सब में 31 है। 31 से 40 में देखो ये कट तो पाएगा नहीं, 4000 बटे 31 डिवाइड कर लेते हैं। 31 एकम 31 आ रहा। फिर से एक बार देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 124 रन है, 6 चौके हैं तो 24 और 10 छक्के हैं तो 60, 84 रन हो गए। तो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 40 रन वो दौड़ के बनाया होगा। और 40 रन उसने कितने में से? 124 में से। पहले 4 से काट देता हूं। देखिए 4 से ये हो गया 10, ये, और 4 से ये कितना हो गया? 31। 100 से गुणा करना था 2 0, 31 तिया 3 वाला ऑप्शन सही है। 31 तिया 93, कितना बचेगा? 7 0, 31 दूनी 62। देखिए ऑप्शन सी सही था, 32 सही 8 बटे 31। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। देखिए दोनों में 6-6 हजार रुपए बढ़ाया जा रहा, तो यूनिट सेम बढ़नी चाहिए। कहा 35-40 हो गई। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये काट दें अगर अपन 5 से तो ये 7-8 है। 4 से 7 हुई, देखिए 3 ही यूनिट बढ़ी है। 5 से 8 हुई तो भी 3 ही यूनिट बढ़ रही, तो सेम यूनिट बढ़ रही सेम पैसे पे। 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा आपको 6000, 1 यूनिट की वैल्यू 2000। देखिए सुमित ये था, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन पूछा है, 2000 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 16000। गलती से आप 1,60,000 न बता दीजिएगा। अनु किसी कार्य को बिन्नी से 4 गुना कुशल है। देखिए अनु बिन्नी 4 गुना कुशल है, इफिशियंसी का रेशियो। कहा दोनों मिलकर इस काम को 7 दिन में करेंगे तो टोटल काम कितना रहा होगा भाई? 5 गुणे 7 35। कहा अनु अकेले इस काम को कितने देर में पूरा करेगी? 35 बटे 4 कितना हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी सही है, 35 बटे 4 सीधे दिया हुआ है। देखिए बढ़िया सा सवाल है। कहा क्लास 9th और 10th में लड़के हैं 42 और ये 45। देखिए यहां 9:5 में है, यहां 8:7 में है। ये लड़के हैं, ये लड़कियां, ये लड़के, ये लड़कियां। अब आपसे पूछा गया, देखो आप चाहो पहले अलग अलग निकाल लो। देखिए 14 हिस्से की वैल्यू 42 है, तो ये हो गया 27, 15। 15 हिस्से की वैल्यू 45 है, ये हो गया 24, ये हो गया 21। आपसे क्या पूछा है? कह रहा दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या। देखिए टोटल लड़के हो गए 27, 24, 51, लड़कियां हो गई 36। तो कितना अंतर हो गया मेरे भाई? कितने का? 15 का। आइए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 398, 437 और 54, 25 को भाग देने पर 7, 12 और 2 शेष बच रहा। रिमाइंडर सेम नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना चाहिए था, लेकिन पहले ये रिमाइंडर तो घटा लो।
398 में से 7 घटा दीजिए 391। 437 में से 12 घटा दीजिए 425। अब 5425 में से 2 घटा दीजिए 5423। देखो एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं बताऊं, आप इनका अंतर देख लो कितना आएगा। 25 9 34 आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या 34 है? नहीं है, तो 34 का फैक्टर एचसीएफ होगा। 34 किससे कटेगा भाई? 17 से। देखिए आंसर हो गया 17, और तो किसी से कटेगा नहीं। दो संख्याओं का औसत 13 है। देखिए औसत 13 मतलब उन संख्याओं को अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 26। उनके गुणनफल का वर्गमूल, देखिए उनके गुणनफल का अगर वर्गमूल मतलब वर्गमूल 12 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 144। दो संख्याओं को जोड़ने पे 26, गुणा करने पे 144। थोड़ा सा दिमाग हो आपके पास तो 18 8 गुणा कर दें 18 8। आपसे पूछा दोनों संख्याओं में अंतर बताइए, अंतर 10 का हो गया। बाकी आप चाहो फार्मूला भी लगा सकते थे x माइनस वाई का, लेकिन कोई मतलब नहीं है, दिमाग लगाइए। क्या 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया था। तो सोचिए 142 था ओरिजिनल में और 42 पढ़ लिए, तो कितना कम पढ़ लिए भाई? 100 कम पढ़ लिए, ध्यान रखिएगा। मतलब औसत और ज्यादा होता। तो ये जो 100 कम पढ़े हैं ये सब में बराबर बराबर बटेगा। कितने प्रेक्षण है? 10। तो एक आदमी पे कितना गया भाई? 10। मतलब एक आदमी पे हमने 10 कम पढ़ लिया था, जो 46 था। तो ओरिजिनल क्या रहा होगा? 56। ध्यान रखिएगा, घटा मत देना, माइनस है तो कम पढ़ लिया गया था। प्लस होता मतलब ज्यादा पढ़ लिया गया है तो घटा देते। ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है। देखिए रेशियो में हमने कई बार बताया आपको, आप चाहे 0 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम बढ़ाइएगा, रेशियो ना बदले। कहा बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो गई। 5.5% का मतलब समझ रहे हैं आप? 700 का 5% कितना होगा? 35। आधा परसेंट देखिए 38.5। 5.5%, 700 का 5% कितना होगा भाई? 35 होगा। 700 का 1% कितना होगा? 7 होगा। तो आधा परसेंट कितना होगा? 3.5 होगा। तो अगर मैं 700 में 38 देखिए 738.5 की वैल्यू है 1,47,700। एक हिस्से की वैल्यू हो जाएगी 1,47,700 बटे 738.5 हो गई। हमसे क्या पूछा था? ए का वेतन बताइए। ए की वैल्यू कितनी है? 600। तो 600 से गुणा कर लें। कोई डाउट हो बताइएगा। देखिए पॉइंट हटा दूं तो एक 0 और बढ़ा देता हूं। अब ये बड़ी सी संख्या आ गई, काटने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए 5 से पहले काट लेते हैं। 14 पंजे 70, 3 8, 5 7 35, 3 5 5 से 5 से इसको काट दो 1200। अब ये देखिए 1477 से 1477 कट गया 100 बार। 1200 में 100 का गुणा करेंगे, आंसर हो गया 1,20,000। तो ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। एक निश्चित धनराशि 12% ब्याज की दर से 2.5 साल में इतना हो जाती है। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। क्यों? ब्याज न अर्धवार्षिकी बोला न त्रैमासिकी बोला। ब्याज कितना बोल दिया? 10 मासिकी। कभी कभी ब्याज कितना बोल देते हैं? 8 मासिकी। ऐसे सवालों के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को देखिए जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रखा है। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको वहां। देखिए 1 साल की 12% है तो 10 महीने की भैया कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। समय कितना दिया? 2.5 साल। 2.5। तो अब सोचो आप, अगर महीनों से गुणा कर दें 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 5/2। तो देखिए कुल महीने कितने हो गए? 30 महीने। हर 10 महीने पे हो रहा, मतलब साइकिल कितनी रिपीट हो रही होगी? 3। रेट 10% है। आपको पता 10 से 11, 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 10 से 11। तो अगर मेरे पास 1000 था तो ये हो जाता 1331। हुआ कितना है? 9,982.5। देखिए 13 7 91। तो 7 बार तो नहीं, लेकिन लगभग 7.5 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 5 दिया, 5 बार भी नहीं जा रहा, 7.5 बार जाना चाहिए। 7.5 मतलब 75 × 1 75 हो गया। 75 तिया 225। हाँ 7.5 बार जा रहा।
तो आंसर कितना हो जाएगा 1000 गुणे 7.5 7500 हो जाएगा। ये भी बढ़िया सा सवाल है। देखिए डिविजिबिलिटी का रूल है, कहा 72 से डिविजिबल है तो 8 और 9 दोनों चेक करना होगा, 8 और 9 दोनों चेक करना होगा। देखिए 8 के लिए हमने आपको बताया लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए 8 तो कट ही गया, अगर यहाँ 72 हो जाए तो 8 9 72 कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे सोचो ना 70 से लेके 80 के बीच में कौन सा मल्टीपल है जो 8 का डिविजिबल है, 72 होता है। y की वैल्यू 2 कंफर्म होगी, देखिए y 2 कंफर्म हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी सम डिजिट लगा दो, देखिए 9 6 3 9 7 2 9, क्या बचा 8 5 13, 13 मतलब 4, 4 8 12, 12 मतलब 3, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 6, तभी 9 बनेगा। हमसे पूछा गया 7x, 7 गुणे 6 42, 3 गुणे 2 36, रूट में 36 का मतलब कौन सा सही था, ऑप्शन सी। तो ये डिविजिबिलिटी पे ध्यान रखिएगा, 8 और 9 से चेक करेंगे। फिर ऐसा ही सवाल है, देखो 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 3। सबसे पहले ये देखते हैं, -9 प्लस 45 भागे 5, 9 गुणे 4 मतलब 4 माइनस 35 है। अगर ये सवाल सही टाइप है तो -9 गुणे 4 माइनस 45 है। थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, यही से करते चलता हूं। देखो 3 से 21 प्लस 5 माइनस 6 भागे 3 2 माइनस 9 प्लस 45 भागे 5 9 गुणे 4 माइनस 45, ये 36 प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ। देखिए 21 5 26 और प्लस है कहीं 26 और 36, कितना हो जाएगा 62, माइनस 9 2 11, 11 45 56, तो आंसर क्या होगा 6 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली सेल के दौरान 11,890 रुपए रह गया, कितना डिस्काउंट हो गया, घटा लो। देखिए 11,890 है, 12,000 होने में 110 रुपया, 2500 इधर का, तो टोटल कितना 2610 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कितने में 14,500 में, गुणे 100, घटा के देख लीजिएगा। 11,890 में 110 जोड़ेंगे 12,000 हो जाएगा, 2,500 उधर का, 2500 में 110 जोड़ दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 145 गुणे 2 290 होता है, काट दो पहले 5 से 29, 5 पंजे 25, 1 और 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 29 से कटेगा। देखिए 29 एकम 29, कितना बच गया 23, 232, 29 गुणे 8, आंसर हो गया 18%, ठीक है। आइए, कह रहा है दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसके क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता और 10 रुपए कम में बेचता। अब देखो गलती क्या होती है, देखिए 100 रुपए की चीज 20% लाभ पे गई 120, 20% सस्ता खरीदे 80 में खरीद लिए। अब कह रहा 10 रुपए कम में बेच दो, तो कभी इसमें से 10 रुपए जोड़िएगा घटाइएगा मत, क्योंकि ये तो परसेंटेज है, परसेंट में आप जोड़ घटा नहीं सकते संख्याओं को या पैसे को, इसको पैसे को अलग लिखिए कहीं। देखिए अलग लिख देता हूं 10 रुपया, कह रहा अब लाभ हो रहा 25% का, 80 का 25% कितना होगा 20 रुपया, 1/4। अब बेचूंगा 100 में, कितने कम में बेच रहा हूं 20, सवाल में कह रहा 10, देखिए आधा हो गया, एक हिस्से की वैल्यू हाफ है, तो 100 हिस्से की वैल्यू, वस्तु की कीमत क्या रही होगी 50। क्रय मूल्य पूछा है, ये जरूर चेक करिएगा, विक्रय मूल्य पूछा होता तो आंसर 60 होता, ऑप्शन में 60 भी था, ये ध्यान रहे पूछा क्या है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में 13,200 हो जाती है, 8 वर्षों में 16,400। देखिए साधारण ब्याज है, हाँ साधारण है, तो जो पैसा बढ़ रहा है बैंक में वो ब्याज ही बढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो 4 और 8 में 4 साल का अंतर है, 4 साल में जो ब्याज बढ़ गया 16,400 से 13,200, 3200 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब एक साल में ब्याज बढ़ा होगा 800 रुपए का, कहीं रख लीजिए। 4 साल में देखिए ब्याज हो गया 3200 का, 4 साल में ब्याज हो जाएगा 3200 का, राशि हो गई है 13,200, ये तो इंटरेस्ट है, मतलब प्रिंसिपल रहा होगा 10,000। देखिए 10,000 रुपए पर एक साल में 800 बन रहा है, इसका मतलब रेट क्या रही होगी 8%, सब कुछ पता चल गया। अब क्या पूछा है, कहा इसी ब्याज की दर से, सॉरी उसी धनराशि पर, रेट निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ना निकालिए,
10,000 पे 10% की दर से 3 सही 1/5 साल। 10% मतलब क्या, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 1 16/5 गुणे 10, 32 रुपया बन रहा। 100 रुपए पे 10,000 पे बनाना है, मतलब 32%, तो कितना हो गया भाई, 3200। तो ऐसे ही सटीक सवालों के लिए, सटीक जवाब के लिए हमेशा जुड़े रहिए। कल फिर से नए सवालों को, अभी हम आपको बेसिक से उठा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया सवालों का कलेक्शन लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।